प्रमोशन में आरक्षण का जो मसला था, ये संसद में 2012 में ही हल हो जाता और हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। जब इसी वर्ग से चुना हुआ एक सांसद, जिसने लोकसभा में के प्रमोशन बिल को उन्होंने सरेआम बिल को दूसरे फाड़कर हाथ में लिया इस और देश के SC/ST नीरज वर्ग के शेखर जो कि कार्मिकों दूसरे की सांसद है समाजवादी पार्टी के, पदोन्नति नीरज की शेखर राह की तरफ आगे हिट बढ़ने किया की और राह नीरज पर शेखर ने उस हमेशा बिल के को लिए एक गहरी खाई खोद दी, या यूं कहें कि उसने इस वर्ग के लोगों की कब्र प्रमोशन में आरक्षण को संसद में किस तरह से दफन कर दिया गया, उस संबंध में आप लोगों को विस्तार से बताने वाला हूं। और इससे पहले मैं एक दो शब्द कहना चाहूंगा कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती डूबी थी वहां जहां पानी कम था। आज पूरे देश में प्रमोशन में आरक्षण पर तीखी बहस छिड़ी हुई है और भारत का सर्वोच्च न्यायालय ये कह चुका है कि प्रमोशन में कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता था कि जो संवैधानिक प्रक्रिया थी प्रमोशन में आरक्षण SC/ST के कर्मचारियों के लिए, उसको समय समय पर माननीय न्यायालयों के द्वारा उसकी परिभाषा अलग अलग दी गई और देश में ऐसा मामला कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण को खत्म कर दिया और राज्य सरकारों ने उस पर तुरंत एक्शन लिया और तत्काल पदोन्नति में आरक्षण समाप्त कर दिया। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में जो कार्मिक प्रमोशन पाकर उच्च पदों पर चले गए थे, उनको समाजवादी सरकार ने डिमोशन कर उनके मूल पदों पर ला दिया। आखिर प्रमोशन में आरक्षण का जो मसला था, ये संसद में 2012 में ही हल हो जाता और हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। जब इसी वर्ग से चुना हुआ एक सांसद, जिसने लोकसभा में प्रमोशन में आरक्षण के बिल को सरेआम फाड़कर इस देश के SC/ST वर्ग के पदोन्नति की राह आगे बढ़ने की राह पर हमेशा के लिए एक गहरी खाई खोद दी, या यूं कहें कि उसने इस वर्ग के लोगों की कब्र खुद खोद डाली। नमस्कार, मैं IB ह्यूमन द पावर ऑफ पेन में आपका स्वागत करता हूं। प्रमोशन में आरक्षण का मसला कोई नया नहीं था। संविधान लागू होने के बाद जो प्राविधान रखे गए थे पूना पैक्ट के बाद, ये दो तरह का जो मुख्य आरक्षण इस देश में दिया जाता है। एक तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, जो SC/ST वर्ग के लोगों को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में दिया जाता है, और दूसरा जो आरक्षण है वो सरकारी नौकरियों में है, शैक्षिक संस्थानों में है। इस पर समय समय पर वाद विवाद की स्थिति आती रही और कई इसमें संशोधन भी होते रहे। 2005 के आते आते जब ये मामला काफी तूल पकड़ने लगा था, पदोन्नति में आरक्षण पर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी थी, तो कोर्ट ने कई ऐसे निर्णय दिए जिनको राज्य सरकारों ने उन पर कोई अमल नहीं किया और स्थिति इतनी नाजुक होगी और आरक्षण विरोधी लोगों ने इतना ज्यादा दबाव डाल दिया कि राज्य सरकारों ने क्रमशः पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त कर दिया। इसके निस्तारण के लिए तत्कालीन UPA सरकार ने 2000 उन्होंने 117वां संविधान संशोधन बिल संसद में लाए और यह बिल मनमोहन सरकार उस समय थी कांग्रेस पार्टी की, राज्यसभा से यह बिल पास हो गया था। में लोकसभा में इस बिल पर चर्चा होनी थी। यही से शुरू होता है प्रमोशन में आरक्षण की जो अवनति थी, और इसको फिर एक ऐसा अवसर मिल गया विरोधियों को कि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी बार बार इस पर ऐसी चोट करता रहा जिससे निराशा ही हाथ लगी। तत्कालीन कार्मिक मंत्री V नारायण स्वामी जब लोकसभा में बहस के लिए 117वां संविधान संशोधन विधेयक
देश वो उसको पढ़ने वाले थे। तो उस समय समाजवादी पार्टी के एक सांसद जिनका नाम यशवीर सिंह धोबी है, उत्तर प्रदेश की नगीना से लोकसभा की सुरक्षित सीट से जीतकर संसद पहुंचे थे। उन्होंने उनके हाथ से उस बिल को छीनकर सरेआम संसद में वो बिल ही नहीं फाड़ा, बल्कि उस दिन उन्होंने इस देश के लाखों SC ST वर्ग के लोगों की किस्मत फाड़ दी, उनकी राह और उनके लिए एक ऐसा अंधकारमय माहौल बना दिया जिससे आज तक उबर नहीं पाए हैं। आखिर उसी रिजर्वेशन से के जो चमचे हैं ये संसद में इसीलिए भेजे गए थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इसीलिए इतना संघर्ष किया था कि अगर इस वर्ग के प्रतिनिधि संसद और राज्यसभा पर होने वाले अन्याय, अत्याचार, शोषण और इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और इनके जो संवैधानिक अधिकार हैं इनको सुरक्षित रखेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। सूरबीर सिंह धोबी ने आखिर उस बिल को फाड़कर विरोधियों को ये मौका दे दिया कि आखिर प्रमोशन में आरक्षण, खुद इस वर्ग के सांसद, इस वर्ग के प्रतिनिधि ही इसको गलत समझते हैं। आखिर ये प्रमोशन में आरक्षण खत्म होना चाहिए और जिस पर आज भी बहस चली है। और उसके बाद फरवरी 2018 में एक बेंच ने, जिसमें जस्टिस L नागेश्वर राव और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने यह निर्णय दिया कि पदोन्नति में आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है। अब देखने वाली बात यह है, आज 10 साल बीत चुके हैं जब 117वां संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में पास हुआ था और उसके बाद कितने अन्य विधेयक पास होकर कानून का रूप ले चुके हैं। 2019 में पिछड़े वर्ग के लिए, सवर्णों के लिए मोदी सरकार ने 10% आरक्षण को आसानी से संसद में पास करवा दिया, लेकिन 131 सांसद जो SC ST वर्ग से सुरक्षित सीटों से चुनकर आते हैं उनके मुंह में तब भी ताले थे, अब भी ताले लटके हैं। इसीलिए कि अब वक्त आ गया है कि जो ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन है इसको खत्म पहले होना चाहिए, तब जाके आगे की जो राजनीति होगी, आगे जो लीडरशिप उभर कर आएगी वो प्योर अम्बेडकरवादी होगी और वो इस वर्ग की आवाज को उठाएगी और जो संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है उसके लिए आवाज उठाने वाले लीडर पैदा होंगे। ऐसा एक वर्ग, जो बुद्धिजीवी वर्ग है इस देश का, वो सोचता है। आपको ये कैसा लगा, राय आर्टिकल दे सकते हैं। और अगर आपको इस चैनल में कही हुई जो बातें हैं वो अच्छी लगती हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं।